ओके, सबसे पहले आप लोगों की क्या है एक्सरसाइज में, हम लोगों ने कल लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारे पास है वो अच्छे से समझ आ गया था ना आपको? कल हम लोगों ने बीट्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह देखी थी, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास आपका चैप्टर एंड हो गया है। उसके बाद आपके पास समरी है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये भी एक दफा अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से एमसीक्यूज वगैरह बन के आ सकता है। ओके, सबसे पहले आपको वही सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद वेव मोशन के बारे में कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम सारा डिटेल में देख चुके हैं। और फिर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं वो है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है ये सारा है। वेवलेंथ क्या होता है, और ये सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक दफा इसको अच्छे से रीड कर लेना, अगर कोई इशू हुआ तो यू कैन आस्क। ओके, ओके मैम। इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2.1, इसमें आपको सिंपल क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं। हम थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस तरह अटेम्प्ट करना होगा। सबसे पहले है आपको डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ वेव्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था और वेव्स का फिनोमिना देखा था? वेरी स्टार्ट में जो आपका चैप्टर था, हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स थे। एक आपके इस चैप्टर का वेव्स का टॉपिक था, और दूसरा क्या था आपके पास, साउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो हम लोगों ने जिसमें एक्सपेरिमेंट भी किया था, और किस तरह इस नॉट नेसेसरी कि इसमें आप वही वाला एक्सपेरिमेंट लिखो। मैंने आप जब आप लोगों को वेरी फर्स्ट लेक्चर दिया था, उसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक बीकर था जिसमें मैंने एक पॉइंट पे पेन रखा था और उसकी मूवमेंट की थी, तो वो वेव्स ट्रेवल की थी। यहाँ पे आपने कोई भी फिक्स चीज रख दो जो सिंक ना करे, ठीक है। तो जब मैंने इस पेन की मूवमेंट की थी, तो मैंने ये देखा था कि ये मूव हो रहा है। ये क्यों मूव हो रहा है? देयर इज समथिंग ना जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हो रही है, और वो चीज क्या थी आपके पास? वेव्स। तो इस तरह करके आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो, ओके। लेकिन एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेनी है। बुक में अगर कोई है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। गॉट इट? यस टीचर। ठीक है। फिर जो आपके पास दूसरा है वो क्या है? दूसरे में आपको प्रूव करना है कि जो वाइब्रेटरी मोशन है मास की, अगर वो स्प्रिंग के साथ अटैच है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये वाला भी आपको कहाँ पे मिलेगा? पेज नंबर 19 है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट, वहां पे आपको मिलेगा। पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है 2.3 फिगर, और 2.3 फिगर का ए जो बी पार्ट है, ये फिगर्स वगैरह भी आपको इसमें ड्रॉ करनी होंगी। गॉट इट? समझ आ रहा है बच्चे? यस टीचर। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है इसका। फिर तीसरा क्या है कि आपको डिफरेंस बतवाना है ट्रांसवर्स वेव्स का और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव्स होती थी ये, जल्दी से बच्चे? इसमें हमने ये देखा था ना, जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जी, परपेंडिकुलर होती है। ट्रांसफर इसमें वेव परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडनल वेव पैरेलल। हाँ सेम डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव ट्रेवल कर रही है और जिसमें आपका मीडियम मूव कर रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है इसमें। तो ये वाली एग्जांपल किसकी होगी? लॉन्गिट्यूडनल की और ट्रांसवर्स वेव की। इसमें परपेंडिकुलर है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। एक तो आपके पास इसका पॉइंट डेफिनेशन का बन जाएगा, और भी इसके डेफिनेशन वो और भी आपने डिफरेंसेस निकालने हैं। 2-3 एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। और इस तरह करके इसका आपने करना है। आपको बुक में से भी डिफरेंसेस मिल जाएंगे, समरी में भी ये लिखा हुआ है आपके पास, ओके। देन आपके पास क्या है 2.4, उसमें आपको क्या बताना है? उसमें आपको बतानी है डेफिनेशंस बतानी है वेवलेंथ। अच्छा बच्चे, जब ये आप डेफिनेशंस वगैरह लिखते हो ना, तो आपने कैसे लिखना है? वेवलेंथ की हेडिंग डालोगे, ठीक है, उसकी आपने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। जो भी डेफिनेशन है, अगर उसका कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला लिखोगे, और फिर अगर कोई साइंटिफिक ऐसा यूनिट वगैरह है फिर वो लिख दोगे। गॉट इट? तो ये सारी आपको कहाँ से मिल रही हैं, कौन से पेज नंबर पे है? ये सारी डेफिनेशंस आपकी लिखी हुई है। पेज नंबर आपका है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव का टॉपिक है आपके पास 28 और 29 पेज पे, वहां से भी आपको मिल जाएंगी ये। गॉट इट? फिर है हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस। साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है? हमने सारी साउंड की प्रोपिगेशन पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, वो सारा इसमें आपको बताना है, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह की भी हेल्प लेके बता सकते हो। गॉट इट? बुक में से भी मिल जाएगा। उसके बाद आपका 6 कौन सा क्वेश्चन है, इसमें उसने आपसे पूछा हुआ है रेजोनेंस क्या है।
और इसकी डिटेल, जब वो आपको डिटेल कह रहा है तो इसका क्या मतलब है, आपको इसमें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, आपको इसमें पूरी डिटेल के साथ उसका बताना है कि रेजोनेंस क्या है। ठीक है Resolution. जी। हाँ इसमें ठीक है, फिर ये आपको क्या करना है, रेजोनेंस के बारे में बताना है, रेजोनेंस क्या है और इसको आपने किस तरह करना है अटेम्प्ट इन डिटेल। तो ये 3 मार्क्स का नहीं होगा कि जिसमें आपने सिर्फ क्या कर दी, डेफिनेशन लिख दी और खत्म हो गया। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े बच्चे, आप मुझे जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बताते जाओ ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको बताना है म्यूजिकल साउंड और नॉइस के बीच में डिफरेंस। तो हमने देखा था म्यूजिकल साउंड क्या होता है और नॉइस क्या आता है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह के बारे में आप लिख दोगे, ये होते क्या हैं वो आप बता दोगे। म्यूजिकल साउंड्स वो होते हैं जो हमारे ईयर को अच्छे लगते हैं, और नॉइज में फिर आप इसकी एग्जांपल्स दे दोगे, म्यूजिकल साउंड जिनमें से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में से आ रहे हैं वो बता दो। नॉइज ये जो आपके पास ट्रैफिक पोल्यूशन वगैरह है और ये ट्रैफिक की वजह से जो आ रहा है वो बता दो। इस तरह अच्छे खासे इसके जो है डिफरेंसेस बन सकते हैं आपके पास। ओके, इसके बाद जो है आपके पास है, आपने बताने हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड्स। ये आपको सारा बुक में से मिल जाएगा सेम टू सेम, वो आप लिख लीजिएगा। देन आपके पास है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको यही कहा था ना कि ये अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, और इसमें जो हमने सोनार और रेडार वगैरह पढ़ा था उनका अलग से क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, तो ये आप देख लेना, वहीं से मिल जाएगा। फिर है व्हाई डू द एक्सप्लोसिव साउंड्स प्रोड्यूस इन द सन नॉट हियर्ड ऑन द अर्थ। अच्छा, ये आपकी रीजनिंग क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अगर कोई भी सन के ऊपर कोई भी साउंड वगैरह प्रोड्यूस होता है तो वो अर्थ पे क्यों नहीं सुनाई देता। बताओ बच्चों, क्यों नहीं सुनाई देता। हमने अपनी जब फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ी थी तो वो पर्टिकुलर थी कि हम इतनी हर्ट्ज के, ये आपके पास होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन एयर सुन सकता है, तो वो वाली हम नहीं सुन सकते। हमने पढ़ा था ना कि अगर कम भी हो जाए तो भी नहीं सुन सकते, ज्यादा भी हो जाए और नहीं सुन सकते। और सन से अर्थ तक का डिस्टेंस भी कितना ज्यादा है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, एक बच्चा है जो मेरी ही क्लासरूम में है, और एक मैं कहती हूँ कि मेरी क्लासरूम में नहीं है, एक दो क्लासरूम छोड़ के दूसरी या तीसरी क्लासरूम में, तो इस बच्चे को तो मेरी आवाज सुनाई देगी क्या, इस बच्चे को आवाज सुनाई देगी। एक तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, हो जाएगा ये सवाल भी। देन आपके पास क्या है, व्हाई डज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग सीन। अच्छा, इसमें हमने ये देखा था, ये वाला हमने पूरा एक्सपेरिमेंट भी किया था कि आपके पास जो लाइटनिंग होती है उसका फ्लैश पहले दिखाई देता है रादर देन साउंड ऑफ थंडर। क्यों होता है, क्योंकि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर है स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, ये तो इसका हो गया आंसर, लेकिन जब आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो ये आप एक दो एक्सपेरिमेंट देख के भी बता सकते हो, डिपेंड कि ये आपका लॉन्ग में आ रहा है या शॉर्ट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गया है। इसके बाद जो है आपके पास फिलिंदा ब्लैंक्स है, तो मेरे बच्चे मुझे जल्दी जल्दी से इनके आंसर्स बताते जाएंगे ताकि हम आगे आगे मूव करते जाएं। ठीक है, सबसे पहले है कि अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। कौन सी मोशन है जो बार बार अपने आप को करती है, हमने ये पूरा पेंडुलम में भी होती है, वो क्या होती है, कौन सी है वो, जल्दी से बताओ बच्चों, हमने पूरा ये डिस्कस किया था ना ऑसिलेशंस वगैरह के टॉपिक में, सिंपल हार्मोनिक के में और सिंपल पेंडुलम में, तो वो कौन सी होती है। ओके, गुड। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। कौन सी मोशन पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फिर थर्ड वाला है, अच्छा ये सारे बच्चों हो जाएंगे ना, ये तो इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, किसी में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ओके, गुड।
ठीक है, ये एमसीक्यूज तो हो जाएंगे, किसी में प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। इसके बाद क्या है आपके पास, करेक्ट वन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले है कि अ बॉडी विथ फ्रीक्वेंसी विच कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन डैश सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स में, 1 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह ये सारे आपके एमसीक्यूज पार्ट भी हैं। हाँ, सी पार्ट है इसका। फिर है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम, अगर लेंथ पेंडुलम की कितनी हो रही है, 4 टाइम्स, तो टाइम पीरियड कितना होगा। ये कैसे होता है, इसका बेसिकली आपके पास फॉर्मूला होता है ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LG। ठीक है, अगर अब इसका जो रिलेशनशिप है, एक टी है और एक अंडर रूट 2 है, तो अगर टाइम पीरियड 4 हो रहा है तो लेंथ कितनी होगी उसकी, हाफ। तो इस तरह इस रिलेशनशिप से आप निकाल सकते हो। ओके। हाँ, ओके बच्चे। फिर है, इन ट्रांसवर्स वेव्स, जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनका डिस्टेंस बिटवीन, उनका डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेवलेंथ, बी पार्ट। हम लोगों ने कहा था ना कि अगर आपके पास, लेट सपोज ये एक वेव है, तो क्रस्ट से, ये वाला क्रस्ट पार्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस या तो लैम्डा होता है वेवलेंथ, या ट्रफ से ट्रफ तक का। ठीक है, ये जो लैम्डा है ये क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, वेवलेंथ। ओके गुड। इसके बाद क्या है कि अगर मास आपका अटैच है स्प्रिंग से और वो बिकम्स 4 टाइम हो जाता है, तो पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना होगा, जल्दी से बच्चे। बहुत इजी है। ओके गुड। अब है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी, एक ये अब छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 30 साइकिल्स पर सेकेंड है और उसकी वेव लेंथ जो लेमडा है वो 0.2 है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको सिंपली इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, एफ भी गिवन है, लेमडा भी गिवन है, तो v निकल आएगा। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब हाँ, ये आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये वाले फॉर्मूले से आपके पास आ जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ओके बच्चे मैंने कैलकुलेट नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, लेकिन सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन एयर, जो एयर में प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी होती हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नहीं बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो नहीं होती। इसका मैं आपसे कल दोबारा पूछूंगी। जो लॉन्गिट्यूडनल और आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं, उन दोनों के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, कोई ना कोई मीडियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मीडियम है वो एयर है, तो जब आपके पास मीडियम एयर होता है तो आपके पास कौन सी वेव्स होती हैं, ये मैं कल पूछूंगी आपसे। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव का, आपको लगता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो स्टिक विद योर आंसर, मैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये वाला मैं कल आपसे पूछूंगी ताकि मेरे बच्चे को अच्छे से पता लग जाए और पेपर में फिर कंफ्यूज ना हो। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, स्पीड ऑफ साउंड, जल्दी से बच्चे। ए गुड, हमने ये पढ़ा था ना, स्पीड ऑफ साउंड कितना था। ठीक है गुड। फिर आपके पास क्या है, आपको ट्रू और फॉल्स पिक करना है। ये बच्चा आपने मुझे असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो फिर ये आपने मुझे क्या करना है, असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है। अब आपके पास ट्रू और फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स में वो आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर, ओके बच्चे, एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस होता है ये एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक वेव ये है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका पीक पॉइंट होगा ना, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये भी आपके पास क्या है? ट्रू। नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो कह रहा है कि आपके पास होती है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझ आ रहा है बच्चे? अच्छा जल्दी से मुझे नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में वो आपसे क्या कह रहा है? फोर्स अप्लाइड टू द स्प्रिंग इस अगर फोर्स जितनी भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसकी एक्सटेंशन के, वो ये बोल रहे हैं। तो जल्दी से बताओ। हाँ, ये कैसे ट्रू है? अगर हम इसे लॉजिकली भी देखें तो मेरे पास ऐसा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग छोटा है, ठीक है? एक स्ट्रिंग छोटा है और एक स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो जो चीज़ जितनी लार्ज होती है उसको आपके पास क्या करना होता है? उसमें आपके पास लेस फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जबकि जो स्मॉल होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने कोई चीज़ हैंग की हुई है, तो इस चीज़ को मुझे उठाना है और मैं ये देख रही हूँ कि इसका और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कम-सा है। ठीक है? तो मुझे इसको उठाने के लिए ज़्यादा फ़ोर्स रिक्वायर्ड होगी, लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि ये यहाँ पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको उठाना है, तो यहाँ पे देखो इसका मीन पोज़ीशन जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको उठाना है, अगर वो वाला डिस्टेंस और जहाँ से आप फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो वाला डिस्टेंस ज़्यादा लार्ज होगा, तो आपको कितनी फ़ोर्स रिक्वायर्ड होगी? लेस फ़ोर्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है? अगर हम यहाँ पे लॉजिकली भी बात करें तो तब भी ये वाली चीज़ ट्रू है। देन आपके पास क्या है? नेक्स्ट का क्या होगा बच्चे? As the waves pass over the surface of water, the particles of the water start moving with the waves. कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब यही वाला एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें जब हम लोगों ने क्या किया था, एक साइड पे हम लोगों ने पेन रखा था और एक तरफ कोई भी फिक्स एंड कर दिया था। तो हमें पता है कि यहाँ से वेव मूव करेंगी और इसको भी मूव करवाएँगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो वेव्स हैं, क्या इसके साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी मूव करेंगे? ठीक है? तो वो ये कह रहे हैं। पानी ही तो मीडियम है, इसी वाटर की वजह से ही तो वो मूव कर पा रहे हैं, ठीक है? और वो जो वाटर है वो इस तरह जाएगा, जाएगा और इसमें भी क्या करेगा? कोई ना कोई मूवमेंट करेगा। ये भी अपने मीन पोज़ीशन के क्या होगा? मीन पोज़ीशन के इर्द-गिर्द मूव करेगा, या अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा। तो ये कौन करवा रहा है? ये वेव्स जो वाटर में प्रोड्यूस हो रही हैं। गॉट इट? फिर है द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू द, वो कह रहे हैं जो वेलोसिटी है वो इक्वल है एफ लैम्डा के। तो ये अभी मैंने जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको बता रही थी कि ये कैसे सॉल्व होगा, उसमें भी हमने यही चीज देखी है। ठीक है, समझ आया बच्चे? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हिच आर इन सिमिलर ऑफ देयर प्रोड्यूस। ये क्या कह रहे हैं? वेवलेंथ मुझे अब वेवलेंथ क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर ये आपके पास वेव है तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपके पास? वेवलेंथ। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से बच्चे। ओके, सारे ट्रू 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 आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है वेव इज ओनली इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस। वो कह रहे हैं सिर्फ वेव्स की मदद से ही हम एक जगह से दूसरी, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ से जो हमने इसकी मूवमेंट की थी, हमने एनर्जी प्रोड्यूस की ना, और ये एनर्जी मूव करवा रही है, वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस एनर्जी की वजह से, और इन वेव्स की वजह से यहाँ पे जो भी आपने पार्टिकल रखा हुआ है उसकी मूवमेंट हो रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वेव्स ही सिर्फ ऐसी है जिसकी वजह से हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कर सकते हैं। कोई फॉल्स भी आ जाए? नहीं, सब ट्रू 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 ट्रू।
पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीजेस। पिच इंक्रीज होगा अगर वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। हम लोगों ने जब ये पिच देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स क्या थे आपके पास? लाउडनेस था, पिच था और क्वालिटी था ना। तो हमने कहा था कि पिच क्या है? डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे पास दो साउंड वेव्स हैं, मैं कहती हूँ कि दो ऐसे 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 हैं और दूसरी ऐसे है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसी की आपके पास क्या होती है? पिच ज्यादा। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके पास? ट्रू। जनरली पिच ऑफ द साउंड इज लोअर। जो वुमेन की होती है पिच वो कम होती है। हाँ जी, ये भी ट्रू होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द साउंडनेस पिच एंड इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। हाँ, हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने कहा था ना कि बच्चे वुमेन की लोअर होती है पिच। ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टर्स विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द साउंडनेस। और फिर जो आपके पास 11th है वो भी ट्रू है। हम लोगों ने यही कहा था, एक तो हमने लाउडनेस पढ़ ली थी और देन हम लोगों ने पिच पढ़ लिया था। क्वालिटी में हमने क्या कहा था कि तब क्या होगा जब आपके पास जो साउंड है उसकी लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो। तो तब आपके पास कॉन्सेप्ट आया था क्वालिटी का, जो बताता था कि जब आपकी लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो। नहीं बच्चे, ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू है। आपके पास 11th भी ट्रू है। 12 आपके पास क्या कह रहे हैं? वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टाइम पीरियड। हाँ, ओके। लास्ट में वो कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम पीरियड के। ये ट्रू है और फॉल्स है। आप लोगों का टाइम, न्यूमेरिकल्स तो हो ही नहीं पाए आपके बच्चे, ये फॉल्स है। हम लोग जब रिलेशनशिप देखते हैं तो एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। इसका क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ठीक है बच्चे, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से एक दफा आप देख लेना। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको आज ही के सारा करवा दूं, लेकिन वो जो